राधिका यादव के साथ ऐसा क्यों हुआ, किस लिए किया, ये बाप ने ऐसा क्यों कर लिया। एक हिंदुस्तान का लोग सवाल पूछ रहे हैं। जी हाँ, बाप ने एक राधिका यादव का मर्डर कर लिया। और कैसे किया। जिस बाप ने चलना सिखाया, जिस बाप ने दौड़ाना सिखाया, जिस बाप ने रास्ता दिखाया, जिस बाप ने पैसे खर्च किए, जिस बाप ने उसका सपना पूरा किया, जिस बाप उसकी खुशी देखना चाहते, उसी बाप ने उसकी जान ले ली। ये पूरा हिंदुस्तान सवाल पूछ रहा है, ये ऐसा क्यों किया और किस लिए किया। ये ऐसी एक बात एक ऐसी सामने आ रही है जो पुलिस वालों की रिपोर्ट कुछ और बता रही है और जो घर वाली रिपोर्ट देखे कुछ और है। मैं आपको बताऊंगा, वीडियो एंड तक जरूर देखना। जी हाँ, राधिका यादव एक टेनिस प्लेयर थी और वो कई साल से तैयारी कर रही थी। उसके बाप ने खुशी के लिए उसकी कॉलेज छुड़वा दी और स्पोर्ट ज्वाइन करवा दी, और स्पोर्ट ज्वाइन करवाते उसे एकेडमी ज्वाइन करवा दी। जी हाँ, ये एक बाप की आशा है कि बाप एक देखना चाहता है टेनिस प्लेयर और ये आगे बढ़े और हमारा नाम रोशन करते। इसी चलते उसने अपने बाप ने कई पैसे खर्च किए इसके ऊपर और कई करोड़ों पैसे लगा के उनको रास्ता दिखाया और आगे बढ़ने की सलाह दी और वो आगे बढ़ भी गए। और उससे आगे बढ़ते हुए कई सालों से इनके बीच में कुछ ऐसा चल रहा है, कुछ समाज के ताने ऐसे चल रहे थे कि राधिका यादव आगे बढ़ने के बाद में उसके बाप ने उसे एकेडमी के लिए जमीन दिलवाने में उसने एकेडमी खोली। एकेडमी खोलने के बाद वो इतना पॉपुलर हो गई, इतने उसने इंस्टाग्राम पे फॉलोअर बना लिए, इंस्टाग्राम पे उसके दिल जीत लिया, लोगों को जीत लिया। उसे एकेडमी चलाने के लिए वो आगे आ गई। आगे आने के बाद समाज के ताने ये लगने लगे वो बाप के राह पर चलती है और बाप का कमाया हुआ खाती है। मतलब ये कहने तो पहले कह रहे थे, जब वो एकेडमी चलाने लगी तब उल्टा उन्होंने लोगों ने बोलना स्टार्ट कर लिया, ये बेटी की कमाई खा रहा है घर बैठे, ये कुछ नहीं कर रहा है, ये बेटी इतना कमा रही है। जब बाप ने यह चलते हुए बाप ने उसको बोला तुम एकेडमी बंद कर दो, हमारे पास पैसा बहुत है। उसका रियल बाप प्रॉपर्टी डीलर है, जो पैसे कम बहुत है उसके पास, ऐसी कमी नहीं, जिससे वो आगे बढ़ी है। उसने बाप ने बोला तुम एकेडमी बंद कर दो, जब है हम देख लेंगे। फिर ये चलती हुई बात ने उसे नहीं मानी, राधिका यादव ने ये बात नहीं मानी और बाप को इनकार कर दिया। और राधिका यादव इंस्टाग्राम पे रील भी अपलोड करती है, वो हट जाती है, घर जाती है, कभी भी रील अपलोड करती है। और वही रील को अपलोड चलते हुए एक बाप को उसके बेटे भाई को ये पसंद नहीं है रील अपलोड करना और देखना, तो उसे चलते हुए घर पे मना कर दिया, तुम रील अपलोड मत करो, ये अच्छा नहीं लगता, तुम स्पोर्ट प्लेयर है, स्पोर्ट पे ध्यान दो। तो ये चलते हुए उसने लड़की ने ये बात भी नहीं मानी और राधिका यादव ने ऐसे नहीं मानने पर एक दिन वो उसकी मम्मी और बेटा दोनों घर नहीं थे। राधिका यादव रसोई में खाना बना रही थी, खाना बनाते हुए चाचा उसके बाद खाना खा रहे थे और पिताजी अंदर ही बैठे थे। जब खाना बनाते हुए जब पिताजी आए और पीछे से उसकी गोले चला दी। ये सवाल पूरा हिंदुस्तान पूछ रहा है, गोले कैसे चलवा दी, ऐसा क्या होगा जो गोले चलने पर वो मजबूर हो गया। जी हाँ, गोले चलाने के बाद चाचा बार खाना खा रहे थे, खाना खाते समय उनको अंदर पता चला कुछ आवाज आ रही है। तो आवाज आने के उन्होंने बर्तन कहीं गिर गया, तो अंदर गया, अंदर जाने के बाद देखी राधिका यादव खून से लिपटी हुई थी। उससे पहले मरने से पहले उन्हें एम्बुलेंस बुलाई, एम्बुलेंस जानते जाते उनकी मौत हो गई। यही देखते हुए उसके बाप ने यह चलते हुए बताया कि ये कई दिनों से पहले से डिप्रेशन में थी। इन्होंने कुछ ऐसी बातें लेके इन्होंने अपने मन में घुलाए जिसके बाद में ये होना पड़ा। बाप ने ऐसा जान क्यों ली, एक हिंदुस्तान के लोग पूछ रहे, समाज पूछ रहा है बाप ने ऐसा क्यों किया, एक बेटी की जान कैसे ले ली। जिस बाप ने चलना सीखा, जिस बाप ने खेलना सीखा, जिस बाप ने सपने दिखाए, जिस बाप ने स्कूल छोड़ के कॉलेज ज्वाइन कराया, कॉलेज छोड़ के एकेडमी ज्वाइन कराई, उस बाप ने अपनी बेटी की जान कैसे ले ली। ये चलते हुए उसे चाचा ने जान बचाने की कोशिश की, फिर भी जान नहीं बचा पाए। पुलिस की रिपोर्ट ये कहती है कि इन दोनों के बीच में विवाद चल रहा था, जो रील्स से लेके ये चल रहा था कि उनको मना कर रखा है घर पे रील अपलोड मत किया करो, तुम स्पोर्ट प्लेयर, तुम स्पोर्ट करो और तुम इस रील पे इंस्टाग्राम पे ध्यान मत दो। और ये चलते हुए भारत में आज इंस्टाग्राम पे 71 करोड़ लोग ऑनलाइन रहते हैं और हर सेकंड में कम से कम 10,000 से ज्यादा पोस्ट होती है। इसी को लेते हुए इंस्टाग्राम एक नशीले पदार्थ जैसा बन चुका है। जो पहले जो नशीले पदार्थ यूज करते थे, जो मरते थे सूंघ के, आज वही है, ये स्क्रीन में और वो बाहर होता है। पर यही फर्क है, आज इससे लेकर आज कई लोगों की जान भी गई है और कई लोग इसका सही यूज भी करते, कई लोग गलत यूज करते। इसी लेके उनके राधिका का मर्डर हो चुका है और राधिका को मार दिया गया है। और लोग सवाल यही पूछ रहे, एक बाप अपनी बेटी को कैसे मार सकता है। इसी को लेते हुए लोगों को यही सवाल पूछना और पुलिस का कुछ कहना ये है और लोगों का कहना ये है। एक सब पूरा हिंदुस्तान सवाल पूछ रहा है कि ये बेटी को एक बाप कैसे मार सकता है। जिस बाप ने चलना सीखा, जिस बाप ने उड़ान भरना सीखा, जिस बाप ने पैसे करोड़ों खर्च किए, जिस बाप ने सब कुछ किया, उस बेटे की जान ले ली। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके कमेंट में क्या आती है, क्या राय है, सही क्या गलत क्या, या इसके पीछे कुछ और रीजन है, या पुलिस का कुछ कहना और है, या बाप और बेटे की कुछ साजिश थी, कमेंट करके जरूर बताना।